जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में टूट गया था। ठीक है, हीनयान और महायान शाखा से, और महायान शाखा से किस प्रकार फिर ब्रजयान शाखा बना और जितने भी गंदी चीज़ें हैं उसमें फिर व्याप्त होती गई, सामाजिक बुराइयाँ उसमें व्याप्त होती गई और धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है वह विनाश की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, आज हम लोग अन्य कुछ चीज़ों को पढ़ने वाले, जैसे कहाँ कहाँ कैसी कैसी मूर्ति है। ठीक है, तो सारनाथ में जो मूर्ति बनाई गई थी वह भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को स्पर्श करते हुए मुद्रा में भगवान गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वह सारनाथ में स्थित है। उसे गुप्त काल में बनवाया गया था। और एक है बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा स्टैंडिंग ओवेशन में, उसे कुषाण वंश के शासकों ने कुषाण काल में बनवाया था। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध जो है उनको उस केवल और केवल महात्मा के रूप में उस समय तक जाना जाता था, लेकिन कनिष्क के समय में भगवान गौतम बुद्ध को जो मैं भगवान कह रहा हूँ तो देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। ठीक है, भारत में पूजी जाने वाली अगर कोई पहली मानव प्रतिमा है तो वह भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है। ठीक है, भगवान में अगर किसी मानव प्रतिमा की अगर पूजा की गई तो पहली प्रतिमा भगवान गौतम बुद्ध की है। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मूर्ति पूजा और ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने नकारा है, लेकिन जैसे भगवान गौतम बुद्ध को महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई फिर उनकी मूर्तियाँ बनाई गई और उनकी मूर्तियों को भी यहाँ पर पूजा गया। ठीक है, तो मूर्ति पूजा की नींव यहाँ पर पड़ गई थी। ठीक है, बुद्ध भगवान की 80 फीट की प्रतिमा जो है, 80 फीट की प्रतिमा, सोचिए कितना लंबा। ठीक है, 80 फीट की प्रतिमा जो है वो बोध गया में बनवाया गया है, लेकिन इसे जापानियों ने बनवाया था। ठीक है, बोध गया में जो 80 फीट की भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा है उसे जापानियों ने बनवाया था, जापानी तेल लगा के। 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा जो शयन अवस्था में भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई जा रही है, शयन अवस्था में 30 फुट ऊंचा है और 10 फीट मतलब लंबा है उसका, और वो शयन मुद्रा में है। ठीक है, तो उसे बनवाया जा रहा है बोध गया में। ठीक है, जो भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली है वह मथुरा शैली है, जैसे मधुबनी शैली होती है बिहार के, वैसे ही मथुरा शैली है। ठीक है, तो मथुरा शैली में जो भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वह बनाई गई थी। ठीक है, प्रथम मूर्ति शैली उसी स्टाइल में बनाई गई थी, मथुरा स्टाइल में। बुद्ध भगवान की सर्वाधिक मूर्ति जो है लेकिन वो गांधार शैली में है। ठीक है, बुद्ध भगवान की जो सर्वाधिक प्रतिमाएं हैं वह गांधार शैली में है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ था। अभी जैसे कल हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है। ठीक है, जयंती बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जन्मोत्सव जो है उसके लिए भव्य रैलियों का आयोजन किया जा रहा है जगह जगह। अभी रामनवमी जी, राम भगवान का रामनवमी था तो भव्य रैली बनाया, धार्मिक जुलूस वगैरह निकाले गए, रैली वगैरह। तो ये धार्मिक जुलूस वगैरह निकालने की जो प्रक्रिया थी वो बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, अश्वघोष की जो पुस्तक है बुद्ध चरितम, उसे कहा जाता है बौद्ध धर्म का रामायण। ठीक है, अश्वघोष की बुद्ध चरितम नामक कविता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा जो मठ है वह है तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग मठ है वहाँ का वह भारत और एशिया का सबसे बड़ा मठ है, बौद्ध मठ है। ठीक है, ये जो तवांग है अभी जिसके ऊपर चीन अपना दावा करता रहता है, काफ़ी घूसपैठ वगैरह करता रहता है, फिर बाँस से बाँस मारे भाग गए वो। ठीक है, चाइना चिंदी आंखों वाले। और विश्व का दूसरा मठ है, मतलब बौद्ध मठों में यह सबसे बड़ा है भारत का और एशिया का। ठीक है, लेकिन यह दूसरे नंबर का मठ है। इससे पहले जो बनाया गया था वह है लहासा, जो कि पोतला महल लहासा में है, पोतला महल नामक स्थान, जो कि लहासा तिब्बत में है। ठीक है, तो इस तिब्बत में जो मठ है वह पहला मठ था। ये जो सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ वह दूसरा है, दूसरा संख्या के हिसाब से। ठीक है, और साइज हिसाब से सबसे बड़ा तवांग मठ है। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो शब्द कोश है वह महाविभाष्य सूत्र कहलाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा जो शब्द कोश है, फिर बौद्ध धर्म का शब्द कोश क्या है, वह महाविभाष्य सूत्र कहलाता है। ठीक है, महाविभाष्य सूत्र। बौद्ध धर्म अपनाने वाले जो शासक थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो अशोक ने अपनाया था, जब कलिंग युद्ध किया तो उसका मन द्रवित हो गया, बच्चे से लेकर बूढ़े कोई नहीं बचा था। छोटा सा बच्चा जब उनके पास आया तो डर के भाग गया, ये अशोक है, हत्यारा है, ये है वो है, मतलब बड़ा ही मतलब क्रूर शासक है इस टाइप से। तो उसका HP हो गया, हृदय परिवर्तन, तब से उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने पुत्र और पुत्रियों को भी सिंहला भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, कनिष्क जो है वह महायान शाखा को अपनाया। ठीक है, नागार्जुन जो है उन्होंने अश्वघोष जो कि पांचवी बौद्ध संगीति करवाया है। ठीक है,
अश्वघोष ने पुस्तक भी लिखी बुद्ध चरितम, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, वही अश्वघोष राजा भी थे। ठीक है, वसुमित्र देखिए ये भी बौद्ध धर्म अपनाए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिंहला, उस समय श्रीलंका जो है वह सिंहला कहलाता था। ठीक है, वहाँ की भाषा अभी भी सिंहला ही है। तो सिंहला भेजा था, श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ चिन्ह हैं, उसे देख लेते हैं। देखिए, गर्भ का जो चिन्ह है वह दर्शाता है हाथी। ठीक है, अगर कोई गर्भ वगैरह का सूचक है तो हाथी। जन्म का सूचक है कमल, यानी कि मैं। ठीक है, जन्म का सूचक क्या है? कमल। गृह त्याग का सूचक है घोड़ा, यानी कि महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, इसका सूचना देता है घोड़ा। ठीक है, युवावस्था का सूचना देता है सांड की प्रतिमा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। अगर कहीं पर जैसे बोध गया में आप लोग जाएंगे तो वहाँ बोधि वृक्ष है, तो वहाँ के जो मठ वगैरह हैं उसमें बोधि वृक्ष के चित्र अंकन है, तो उससे क्या पता चलता है कि इस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह बोधि वृक्ष का मतलब चिन्ह बनाया गया है। प्रथम उपदेश चक्र के रूप में रहता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में। ठीक है, समृद्धि है बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर शेर का प्रतिमा या फिर चिन्ह लगाया जाता है। निर्माण पद चिन्ह के रूप में निर्वाण प्राप्ति जहाँ जो हुआ है, ठीक है, तो उस स्थान को पद चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, मृत्यु स्तूप के रूप में। ठीक है, स्तूप जैसे कि सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, वैसे टैसे स्तूप वह महापरिनिर्वाण की सूचना या फिर चिन्ह देता है। ठीक है, देखिए महात्मा गौतम बुद्ध पूरे सृष्टि के एकमात्र ऐसे व्यक्ति या फिर महात्मा या फिर भगवान रहे हैं जिनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों एक ही दिन हुआ है, वैशाख पूर्णिमा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म में समानता देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे। ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर वगैरह नहीं होते, अनिश्वरवाद थे, और इसके साथ साथ ही ये मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, हालांकि इनके महापरिनिर्वाण के पश्चात में इनकी खुद की प्रतिमाओं की पूजा होने लगी। ठीक है, दूसरा है भगवान के अस्तित्व के विरोध है, मोक्ष प्राप्ति और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? मोक्ष प्राप्ति में और पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। भगवान महावीर स्वामी जी ने, महावीर जैन जी ने तो यही कहा है कि दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है वह पुनर्जन्म है। मतलब पुनर्जन्म का जो कारण है वह क्या है? यही है, दुखों का कारण है। और मोक्ष प्राप्त करके फिर पुनर्जन्म से छुटकारा पाया जाता है। किस लिए कहा था? तो आत्मा को सताने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने कहा संसार दुखों से भरा हुआ है, ये टाइप का, और मोक्ष प्राप्त करके ही सब चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है, या फिर इन सब चीज़ों को त्याग दिया जाए तो छुटकारा पाया जा सकता है। इस प्रकार से इन्होंने बताया है। ठीक है, और देखिए दोनों ही जो धर्म है वह हिंदू धर्म से निकले हुए। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही क्या है? हिंदू धर्म से निकले हुए थे। पहले गौतम बुद्ध, जब बौद्ध धर्म तो था नहीं उससे पहले, ठीक है, गौतम बुद्ध जी आए, ठीक है, तभी बौद्ध धर्म आया। ठीक है, तो उनसे जब गौतम बुद्ध ने जन्म लिया तो उनका नाम ही था सिद्धार्थ, जो कि हिंदी नाम है, मतलब हिंदू नाम है, हिंदू सनातन धर्म का नाम है। ठीक है, उनके पिता शुद्धोधन, ये सब क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित थे। फिर आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति हुई और बौद्ध धर्म का फिर उन्होंने प्रवर्तन किया। ठीक है, तो ये दोनों धर्म जो हैं हिंदू धर्म से टूटे हैं। आज ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। कल हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता क्या है, दोनों के विकास का कारण क्या है, मतलब बौद्ध धर्म के विकास का क्या कारण है और बौद्ध और जैन धर्म के विनाश का क्या कारण है, ये कल हम लोग देखेंगे। कल की क्लास जो है बौद्ध धर्म की आखिरी क्लास होगी। उसके बाद हम लोग फिर राजपूत काल में, या फिर राजपूत काल नहीं मतलब महाजनपद की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।